साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूं पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और दांतों तले उंगली भी आपको कहीं दबाना ना पड़े। यह खबर ही ऐसी है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत जो है वो हिल सकती है और उनके चाहने वाले मन मसोस कर रह सकते हैं। दिल थाम कर बैठिए और ये खबर सुनिए। साथियों एक स्वामी जी हैं, स्वामी योगेश्वरानंद गिरी राजस्थान के हैं और ये जो भी कहते हैं, हालांकि बहुत कम आते हैं मीडिया के सामने, लेकिन जब भी जो बातें रखते हैं और वो सच साबित होती है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था, वो सच साबित हुआ। क्या कहा था? जो आपने देखा, भारत पाकिस्तान के बीच जैसी अभी जंग जैसी स्थिति हुई और हमने आतंकी ठिकाने को ढेर किया, जिस तरह मिसमार किया पाकिस्तान में घुसकर, उसके बाद सीज फायर, ये सारी भविष्यवाणियां स्वामी जी ने कर दी थी। नाम तो उनका योगेश्वरानंद गिरी है, लेकिन स्वामी योग के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत ही ख्यात। तो पिछले दिनों दरअसल वो एक न्यूज चैनल पर थे और लंबी बातचीत उस चैनल ने की और उस चैनल में कई रहस्य के पर्दे उन्होंने खोले और जिसमें एक परत जो है मैं यहां समझने की दोस्तों कोशिश करूंगा। सवाल पहले छोड़ता हूं, आप भी जब तक सोचते रहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिन तक पद पर बने रहने वाले हैं? क्या देश को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? क्या यह कयास सही है? यह अनुमान क्या है? और दरअसल यही सारी बातें स्वामी यो ने फरमाई हैं। उनका कहना है कि 75 वर्ष होने जा रहे हैं इस सितंबर में। मोदी जी का जन्म तिथि जो है मोदी जी की, जो घोषित तौर पर बताई गई है, वह 17 सितंबर 1950। उसके मुताबिक 2025 17 सितंबर को वो 75 वर्ष के हो जाए और मोदी काल में ही भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग मार्गदर्शक मंडल में चले जाए। ऐसा एल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि बड़े नेताओं के साथ हुआ। तो क्या इस वादे को निभाएंगे मोदी जी स्वयं और पद छोड़ देंगे? क्या आपको संभव लगता है? और उसके आगे वो कहते हैं कि नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा, जबकि देखिए योगी जी और अमित शाह साहब दोनों के बीच जो है बड़े प्यारे रिश्ते नहीं कहे जाते, क्योंकि दोनों जो है उत्तराधिकारी बनने को उतावले। लेकिन स्वामी जी का कहना है कि अमित शाह साहब की उम्मीद कम लगती है उन्हें, योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके आगे बात यह है दोस्तों कि फिर क्या करेंगे? तो राजनीतिक पंडितों का कहना यह है कि मोदी जी हो सकता है कि पद त्यागे, क्योंकि संघ का भी दबाव लगातार है। यह भी सूचना है नागपुर से मिलती है, झंडेवाला दिल्ली में भी ये खबरें चलती हैं। पत्रकार आपस में और संघ के लोग आपस में ये बातें करते हुए मिल जाते हैं। तो मोदी जी तो आसानी से पद छोड़ने वाले नहीं, तो संभव है कि वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन कब? क्योंकि देखिए जुलाई 2022 में शपथ ग्रहण किया था हमारी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने। 27 में उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो जाएगा। तो क्या अगले राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी होंगे, जिन्हें हम अब तक प्रधानमंत्री के रूप में देखते आए हैं और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देखते आए थे? तो क्या अब देश नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहेगा? ऐसी संभावना है, राजनीतिक पंडित कहते हैं, और स्वामी योग का भी ऐसा ही कुछ कहना है। दोस्तों मैं ज्योतिषी पर वैसा विश्वास नहीं करता, लेकिन उनका कहना है और कई लोगों का मानना है कि ज्योतिषी भी एक विज्ञान है, उससे आप इनकार हरगिज नहीं कर सकते।
अगर उसे भरोसा किया जाए और राजनीतिक गलियारे में जो खबरें चल रही हैं उसको टटोला जाए, तीक्ष्ण उसकी समीक्षा की जाए, तो कुछ दम लगता है दोस्तों स्वामियों की बातों में। क्योंकि जैसी स्थितियां हैं राजनीतिक, कहने को तो मीडिया में मोदी जी छाए हुए हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है राजनीतिक विश्लेषण करने वालों का, जिनका मानना है कि मोदी जी दरअसल पार्ट 2 में वैसी कामयाबी नहीं प्राप्त कर सके हैं जैसा पहले टर्म में था। और दिक्कत यह है यहाँ पर कि भाजपा भी बहुमत में नहीं, एनडीए की सरकार चल रही है और मोदी जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और उसके कई सहयोगी हैं जो तोला माशा हैं, कब नाराज हो जाएं ठिकाना नहीं। चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जयंत चौधरी हैं, उनके दल के सांसद भी, और इन सभी के भरोसे जो है ये बहुमत की सरकार, नहीं तो 240 पे आकर भारतीय जनता पार्टी रुक गई थी। अगर ये ना होते, इनका साथ ना होता सहयोगियों का, तो आज मोदी जी पीएम भी ना होते। और ये भी राजनीतिक पंडितों का आकलन है कि क्या ठिकाना कि फिर मध्यावधि चुनाव हो जाए, क्योंकि जैसी स्थितियां बन रही हैं कि भारत पाक में युद्ध संभावित लगता है। हालांकि जंग किसी भी हल का समाधान नहीं होता, लेकिन जब अति हो जाए, आतंक पर जब रोक ना लगे, तो करे भी क्या अपना देश, मजबूरियां है। तो कहीं इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो साथियों, अब देखिए क्या होता है राजनीति में, कब किसका भाग पलट जाए, कौन कहां हो जाए, कहां नहीं जा सकता। राजनीति चीज ही ऐसी है, सियासत ना किसी का दोस्त होती है ना किसी की दुश्मन। और समय दोस्तों सबसे बड़ा बलवान होता है। समय की कीमत जिसने भांपी समझी वही दरअसल नायक होता है। लेकिन यह तो तय है कि आज देश की राजनीति में और देश में अगर कोई सुपरस्टार है सियासत में, तो वो है नरेंद्र मोदी। अब नायक ही अगर निर्णय ले लेगा तो फिर उसके प्रशंसक, उसके फॉलोअर तो जय जयकार करेंगे ही। अब देखिए मोदी जी को स्वयं अब निर्णय लेना होगा, वो क्या निर्णय लेते हैं। या क्या संघ इतना प्रभावशाली भूमिका में है कि वो मोदी जी पर दबाव डाल सकेगा, या भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन ऐसे संभावना तो लग रही है दोस्तों। तो क्या स्वामी यो की भविष्यवाणी सच साबित होगी? अब देखिए, ये देखने वाली दोस्तों बात होगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो खबरें तैरती हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर में, सियासी गलियारे में, उसे हम जैसे लोग भी भापते हैं, फिर सीनियर जर्नलिस्ट समझते हैं, राजनीतिक पंडित कुछ सिरा बताते हैं, तब फिर हम आपके सामने वीडियो लेकर आते हैं। यह भी ऐसा ही वीडियो था, जो चीज़ें हम तक पहुंची दिल्ली और नागपुर के हवाले से, तो हमने आपसे शेयर की। क्योंकि आपको पसंद आता है विश्लेषण जीटी रोड लाइव का, इसलिए हम चाहते हैं दोस्तों कि आप प्यार लुटाइए और धड़ाधड़ फटाफट खटाखट हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और सब्सक्राइब बटन दबा दिया है तो नीचे ज्वाइन बटन टक से दबा दीजिए। ज्वाइन कर लेंगे, आप हमारे साथी सहयोगी बन जाएंगे। सहयोगी होंगे, आपकी ताकत मिलेगी और बल मिलेगा। हम इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।